दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि अमेरिका की तरफ से अपने कुछ दोस्तों के लिए या कुछ ऐसे देशों के लिए कि जो उसके अंडर में रहते हैं, उसके सहारे से चलते हैं, उनके लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। अब कहने को तो वो मदद के लिए होता है वो पैकेज, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि वो मदद सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफेंस के मामले में होती है। क्योंकि उस पैकेज का ज़्यादातर हिस्सा गया है यूक्रेन को, जो ज़ाहिर है रशिया से जंग कर रहा है और वो अब मेक श्योर करेगा कि इस पैसे के ज़रिए से अमेरिका के वो इस जंग को और लंबा खींचे और रशिया को चुनौती दे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा हिस्सा गया है, वो गया है इज़राइल को, जो ऑलरेडी गाज़ा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, हम सभी ऑलरेडी जानते हैं। मगर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जैसे ही इस बड़े पैकेज के ऐलान की खबर आई थी, वैसे ही अमेरिका से इज़राइल के लिए एक बुरी खबर भी आई थी। और वो बुरी खबर ये थी कि अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया था कि हम इज़राइल की जो आर्मी है, उस आर्मी की एक बटालियन, एक टुकड़ी और उस बटालियन का नाम है नेट्ज़ा यहूदा। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि भाई ये नेट्ज़ा यहूदा है क्या? आखिर कैसी टुकड़ी है? इसमें क्या ख़ास है? ऐसी क्या चीज़ है जो इज़राइल की फ़ौज की बाकी टुकड़ियों में नहीं पाई जाती है? और इनके ऐसे भी क्या कारनामे हैं कि जिसकी वजह से अमेरिका जैसा देश कि जो इज़राइल की हर बात को इग्नोर करता है, उसकी हर मनमानी को मानता है, वो भी इसके ऊपर एक्शन ले रहा है या ये कहिए कि उसको एक्शन लेना पड़ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इतिहास की। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुनिया में आर्मीज़ देखी होंगी, फ़ौजें देखी होंगी, इंडिया में भी हमारी फ़ौज है। आपने शायद ही कभी कोई ऐसी आर्मी देखी होगी या कभी किसी ऐसी आर्मी के बारे में सुना होगा कि जिसको एक धर्म के साथ ख़ास किया गया हो किसी देश के अंदर। लेकिन इज़राइली आर्मी की ये जो ख़ास बटालियन है जिसके ऊपर सैंक्शन लगाया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये 1999 में बनाई गई थी और बनाते वक़्त ही ये रूल बनाया गया था, ये कानून बनाया गया था कि इसके अंदर यहूदी के अलावा कोई भी किसी दूसरे धर्म का नहीं आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यहूदियों के अलावा इज़राइल में ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। और ये लोग वहाँ की आर्मी भी जॉइन करते हैं क्योंकि वहाँ की आर्मी वहाँ का तो ये कानून है कि हर बंदे को वहाँ पर जो वहाँ का सिटीज़न है, हर बंदे को ट्रेनिंग लेना या फिर कुछ वक़्त के लिए आर्मी में सर्व करना ज़रूरी है। तो ऐसे इज़राइली माहौल के बावजूद भी इस बटालियन को अलग रखा गया और इसके लिए ये कानून बनाया गया कि सिर्फ़ यहूदी आ सकते हैं और यहूदी भी इस आर्मी में सिर्फ़ वो वाले होते हैं जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, मतलब हद से ज़्यादा कट्टर यहूदी हैं। और तो और इस बटालियन का ये भी रूल है कि इसके अंदर कोई औरत नहीं पाई जाती है। जबकि आप देखेंगे इज़राइली आर्मी में बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, बाकायदा उनके कई अलग-अलग सेक्शन, अलग-अलग बटालियन तक हैं। लेकिन इसमें कोई भी फीमेल नहीं है, बल्कि आस-पास में भटकती भी नहीं है। इस बटालियन के लोग जहाँ पर रहते हैं, उस पूरे इलाके की साफ-सफाई भी इवन यहूदियों की किताब तौरात के अकॉर्डिंग ही की जाती है। और तो और इनका जो खाना बनता है वो भी तौरात के रूल्स के हिसाब से बनता है, मतलब आप कह सकते हैं अपनी मुस्लिम भाषा में कहें तो हलाल तौर पर बनता है। अब इनके हलाल को जो कौशर वगैरह कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ये आम खाना नहीं खाते हैं। यानी हर काम इनका अलग तरह से होता है, इनको ट्रीटमेंट अलग तरीके से दिया जाता है इज़राइली आर्मी दूसरी आर्मी के मुकाबले में। और इनके लिए बहुत सारी अलग सुविधाएँ हैं, अलग तरह की चीज़ें हैं। मगर अब सवाल ये है कि भाई वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, इतिहास हमने जान लिया, इसके जो ख़ास चीज़ें हैं वो जान ली, लेकिन अमेरिका प्रतिबंध क्यों लगा रहा है? क्या इसी वजह से लगा रहा है कि भाई आपने धर्म के आधार पर क्यों बना दिया है और ये सब इतना रूल्स रेगुलेशंस क्यों बना रखे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जो सैंक्शंस लगाने की बात है वो इसलिए है क्योंकि इस बटालियन से रिलेटेड पिछले कई सालों से लगातार दुनिया भर में ये रिपोर्ट्स छपती रही हैं और अभी भी आ रही हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर ये हद से ज़्यादा ज़ुल्म करती है फ़िलिस्तीनी लोगों पर। जो आतंक मचता है वहाँ पर उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी वहाँ के लोगों को इसने हद से ज़्यादा परेशान करके रखा है, उनके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम करके रखा है। अब किस लेवल का इन लोगों ने आतंक मचाया होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश को अमेरिका-इज़राइल का क्या रिश्ता है बताने की ज़रूरत नहीं मुझे आपको। तो अमेरिका जैसे देश को भी एक्शन लेना पड़ रहा है, प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने वेस्ट बैंक में क्या किया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है, सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, लगाने से होगा क्या? सैंक्शंस का यहाँ पर क्या मतलब है? क्या इसके ट्रैवल को बैन कर दिया जाएगा कि इस बटालियन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो अमेरिका नहीं जा पाएँगे? या फिर बंद करवा दिया जाएगा कि अमेरिका ऑर्डर देगा इज़राइल को बंद कर दो इसे, आज से ये बैन है, ख़त्म कर दो इसे? तो दोस्तों अमेरिकी सैंक्शंस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो ट्रेनिंग दी जाती है इज़राइल की आर्मी को अमेरिका की तरफ से, वो ट्रेनिंग इस ख़ास बटालियन को अब शायद नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ लगातार जो फाइनेंशियल एड दी जाती है, लगातार जो पैसे से मदद की जाती है इज़राइली आर्मी की अमेरिका की तरफ से,
वो सारा पैसा भी अब बाकी टुकड़ियों पर खर्च होगा, बटालियंस पर खर्च होगा, मगर इसकी तरफ नहीं भेजा जाएगा, इसको उससे महरूम कर दिया जाएगा। इसका रिस्पॉन्स भी आया इज़राइल की तरफ से, आप लोग देख रहे होंगे लगातार न्यूज़ में चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। इज़राइल ने कहा है कि अमेरिका ये जो सैंक्शंस लगा रहा है, ये जो प्रतिबंध लगा रहा है हमारी आर्मी के ख़ास टुकड़ी पर, ये रेड लाइन है। मतलब गुस्से से पागल हो गया इज़राइल। इज़राइल ने ये भी कहा कि ये मैडनेस भरा कदम है, मतलब पागलपन की इंतहा है ये, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो वो अक्सर बयान देते रहते हैं, हर किसी के कोई भी एक्शन लेने पर या कुछ भी कहने पर। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँच सके।